दो शब्दों से चल जाएगा काम? नहीं, थोड़ी एंटीबायोटिक कम न रहे। भारत माता की। ये आवाज तो डाबड़ी तक भी नहीं पहुंची। भारत माता की। अब तो अटारी बॉर्डर तक ही गई है, इस्लामाबाद तक पहुंचानी है। उनकी धरती कांपनी चाहिए कि यहां भारत माता की संतानें कितना जोश लेके बैठी हैं। तो नींद और आलस को भूल जाओ और एक बार भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आदरणीय सुखबीर सिंह जी, जो इस सोसाइटी के, यदि मैं भीषम पितामह कहूं तो अतिशोक्ति नहीं होगी, और भाई कौशिक जी, रविंदर जी, मीणा जी और सभी साथीगण जिनका यदि मैं नाम ना ले पाया तो वो ना मेरी भावना को समझ जाए और हृदय से मुझे आशीर्वाद दें। साथियों, मैं चंद बातें यहां कहूंगा। मैं देख रहा हूं सभी, हम मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाई शिक्षित हैं, बुद्धिमान हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग है इनमें। तो जब बात समझ आ जाए तो ताली बजाकर इंडिकेशन दे देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि मैं ठीक धारा में चल रहा हूं। साथियों, हमारे पूर्वजों ने ये आजादी मुफ्त में तो हासिल की नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। और एक गाना भी बहुत अच्छा था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। साथियों, कार खरीदना एक सपना होता है, लेकिन जब हम वो कार खरीदते हैं ना तो उसे मेंटेन करना वो अधिक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसको चलाने के लिए फ्यूल भी डालना है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको वर्कशॉप पे भी लेके जाना है। तो आजादी जब ले ली, अब उसको मेंटेन करना, वो तो आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ियां हैं, उनको पूर्वज विरासत में देकर गए, इन्हें कैसे संभालना है। केवल आजादी को मेंटेन रखना। और देश क्या था? पहाड़, जंगल, नदी, झीलें, ये तो भूभाग था एक सुंदर। उसको देश किसने बनाया? नागरिकों ने। तो देश का निर्माण नागरिक से ही तो होता है, और नागरिक का निर्माण सामने बैठी हुई मातृशक्ति, इसका दायित्व होता है। साथियों, माता जीजा के बिना क्या छत्रपति शिवाजी की कल्पना की जा सकती थी? तो नागरिक का निर्माण सबसे पहले ये दायित्व मातृशक्ति पर होता है। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी रही हो, चाहे वो भगत सिंह जी की माता जी रही हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी की माता रही हो। और दायित्व उनका अधिक क्यों है? क्योंकि समाज का जो निर्माण करने वाला नागरिक है, उसका निर्माण तो घर से माता कर रही है ना। तो आजादी को मेंटेन करना, आजादी को बरकरार रखना, और ये कीमत, जैसे गाड़ी टाइम टाइम पे मेंटेनेंस मांगती है, टाइम टाइम पे देश शहादतें मांगता है। दी गई शहादतें 62, 65, 71, कारगिल, सिंदूर, ये हमने सब देखा। और इसको केवल हम इससे ना आके कि हम फ्रंट पे बंदूक लेकर गए और देश की आजादी या हमने टैक्स दे दिया। आजादी मिली, पार्कों में तो हिंदुस्तानियों का और कुत्तों का जाना अंग्रेज शासन में वर्जित था ना। आज पार्कों में जाने का अधिकार मिला है। अधिकार और कर्तव्य हम नैतिक शिक्षा में पढ़ते थे, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर अधिकार मिला है पार्क में बैठने का, खेलने का, घूमने का, तो कर्तव्य है कि पार्क को गंदा भी ना करें। सिविक एजेंसियों का और सुखबीर जी का और आरडब्ल्यू का काम थोड़ी है ये। हमारा पार्क है, हमारा देश है, हमने मेंटेन रखना है। और साथियों, अब एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 3 इडियट्स किसने किसने देखी हुई है? आमिर खान की फिल्म थी, बहुत हिट थी, बहुत से लोगों ने शायद नहीं देखी। 3 इडियट्स में आमिर खान बोमिन ईरानी को कहता है कि बच्चों पे अपने निर्णय मत थोपो, बच्चे स्वतंत्रता से जो करें सो करें, बच्चे बगावत करें, माँ बाप से कुछ भी करें। हमने 300 करोड़ पार कर दी, फिल्म बहुत हिट हो गई। 2 साल बाद दंगल आई। आमिर खान कहता है अपने बच्चों पे निर्णय तो मैं ही थोपूंगा। हमारा प्रधान नायक प्रधान है ना, तो हमने नायक किनको चुना? ये डबल स्टैंडर्ड वाले आमिर खान जैसे, जिनको एक निर्णय पर हमने 300 करोड़ पार कर दिए, वो दूसरा अपनी चित भी मेरी, पट भी मेरी, हमने 300 करोड़ पार कर दिए। तो महानायक कौन होने चाहिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। यदि ये हमारे महानायक होंगे, तभी हम उस समाज की, उस विकसित समाज की और सभ्य समाज की कल्पना कर सकेंगे, जिसको की देना चाहते थे हमारे पूर्वज।